नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। आज हम सब साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के साथ साथ अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और फाइनली आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक। तो सबसे पहले आता है प्रकाश की चाल, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मानक गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक, जिसको हम स्मॉल नहीं बल्कि कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का, तो इसका वैल्यू होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। मूल आवेश, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्लांक नियतांक, जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻23 जूल। अगर हम बात करें एवोगाड्रो नियतांक की, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23। सार्वत्रिक कोण नियतांक, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और वो भी कैपिटल आर से, तो इसका वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल। विद्युतशीलता नियतांक, जिसको हम कैपिटल ई और स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम स्मॉल ई और स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 5.49 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो 6.38 × 10⁻6 मीटर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की मध्य जो दूरी है वो कितना है, 3.84 × 10⁸ मीटर। और वहीं अगर आपको मानक वायुमंडलीय दाब का पूछा जाए तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जल का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है। ठीक है। वहीं अगर आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा का पूछा जाए तो याद रखिएगा 4.18 × 10⁻3 जूल पर किलोग्राम होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है, या फिर 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम होता है। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। भाप की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो होता है आपका 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, या फिर 2.25 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है। वायु का घनत्व, जिसको हम एनटीपी बोलते हैं, कितना होता है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एनटीपी पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 1440 मीटर पर सेकेंड होता है। आप सबको पता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकाश वर्ष में 10⁻13 किलोमीटर होता है। ठीक है। और एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। वायु का घनत्व 1.3 किलोग्राम पर सेकेंड क्यूब होता है। ठीक है। अब देखिए 1 कैलोरी कितना जूल होता है, 4.2 जूल। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है। 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम के बराबर होता है। ठीक है। आगे देखिए 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो कितना एम्पियर के बराबर होता है,
तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो कितना होता है? 41 डिग्री 31 मिनट। ठीक है। जल वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 41 डिग्री 39 मिनट। ठीक है। वहीं अगर आपको एक गॉस के बराबर पूछा जाए तो एक गॉस जो होता है वह 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻⁻4 न्यूटन पर एम्पियर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो कितना होता है? तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक एंगस्ट्रॉम के बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कांच की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। ठीक है। और स्टील के लिए जो ताप होता है वो कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस। तो ये महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक जो हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो रेलवे एनटीपीसी चल रहा है और ग्रुप डी आने वाला है और एसएससी का पेपर जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा और हाँ, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें।